अच्छा देखो, यूनिट 4, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट देखो कब आई थी, 27 जुलाई 2019 में जारी की गई थी, ठीक है। इसमें राज्य का मानव विकास सूचकांक कितना बताया गया था, 0.788 हो गया। और मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देहरादून 0.765 का प्रथम एवं हरिद्वार 0.733 का दूसरा स्थान है, ठीक है। जबकि सबसे अंतिम स्थान हमारा टिहरी जनपद का है, ठीक है। लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान उत्तरकाशी का एवं दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग एवं अंतिम स्थान हरिद्वार जनपद का है, ठीक हो गया। एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का लैंगिक विकास सूचकांक 0.727 है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तरकाशी एवं अंतिम स्थान देहरादून का है, ठीक हो गया। और मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जनपद हरिद्वार, ये न्यूनतम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जनपद रुद्रप्रयाग है, ठीक है। भारत में पहली बार राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश ने जारी की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। जिसके 3 आयाम है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और आय है, ठीक है। और उत्तराखंड में श्रम बल की स्थिति पीएलएफएस जारी करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसकी अवधि जो है जो मतलब जून 2023 से जून 2024 तक की थी, ठीक हो गया। अच्छा, बेरोजगारी दर सभी आयु वर्ग में राज्य की बेरोजगारी दर 4.5 से लेकर घटकर 4.3 हो गई है, बोल रहा है, ठीक है। 15 से 29 वर्ष के अंदर बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8 हो गई है। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.6 से बढ़कर के 44.2% हो गई है, ठीक है। महिला पुरुष बेरोजगारी, पुरुष समूह की बेरोजगारी दर 4.6% से घटकर 4.5% हो गई है। महिलाओं की बेरोजगारी दर 4.2 से घटकर ये बोल रहे हैं 4.1 हो गई है, ठीक है। अच्छा, ग्रामीण व शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में 15 से अधिक आयु वर्ग में पुरुष समूह की बेरोजगारी 3.9%, जबकि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.6 से घटकर 5.8 हो गई है। देखो, राज्य में कर, राज्य की सकल प्राप्तियों में माल एवं सेवा कर, जीएसटी तथा मूल्यवर्धित कर, वैट का योगदान लगभग 50% होने के कारण यह राज्य की आय प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, आय का। अच्छा, कर संग्रह में बताया कि देखो, चलो ये तो छोड़ो आप। अच्छा, राज्य कर राजस्व का बड़ा स्रोत व्यापार कर या वैट होता है, जिसके बाद क्रमशः राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, वाहन कर फिर आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वैट क्या है, देखो, मूल्यवर्धित कर। भारत में मूल्यवर्धित कर या वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ और उत्तराखंड वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू करने वाला देश का 22वां राज्य था, जिसके तहत करदाता को 3 नंबर दिया जाता था, ठीक है। उत्तराखंड में मूल्यवर्धित कर अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, ठीक है। जीएसटी, माल सेवा कर, जीएसटी प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसके तहत सेवा कर, बिक्री कर आदि शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ। उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य है। उत्तराखंड के लिए जीएसटी कोड 5 है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ, जिसके लिए जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है हुआ एवं राज्य में ईवी बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 को लागू की गई है, ठीक है। जीएसटी के तहत 4 दरें 5, 12, 18, 28 और 40, ठीक है। 5, 12, 18, 28 और 40, ठीक है। इसमें से जो है हमारा जो है ये इसको हटा दिया है, ठीक है। 12 को हटा दिया है और 28 को हटा दिया है, ठीक है। अब क्या है, 5, 18 और 40 ही है, ठीक हो गया। 12, 28 को हटा दिया है। जीएसटी के तहत राज्य सरकार राज्य के अंतर्गत एसजीएसटी, जबकि केंद्र सीजीएसटी एवं आईजीएसटी एकत्रित करती है, ठीक हो गया। अगला देखो, जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन, पंजीयन हेतु उत्तराखंड राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था 31 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है और उत्तर भारत का प्रथम राज्य है, ठीक हो गया। देखो, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जीईपी बनाने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। अगर देखो, सकल पर्यावरण उत्पाद के 4 स्तंभ वायु, मिट्टी, वन एवं जल है। राज्य ने इन 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, मिट्टी, वन, जल को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए इसे सकल पर्यावरण उत्पाद कहा है, ठीक है। जीईपी सूचकांक 2020 से 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाता है, ठीक है। एवं निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। इस सूचकांक के निर्माणकर्ता कौन थे, हैशटैग के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ठीक हो गया। और जीईपी, जीईपी जो है 4 स्तंभ जो इसमें है ना, 4 स्तंभों में क्या आते हैं, वायु आता है नंबर 1, दूसरा आता है जल नंबर 3, मृदा नंबर 4, वन आता है, ठीक है। ये हो गया। और हमें बताया कि देखो, नीति आयोग के द्वारा जो मतलब सतत विकास सूचकांक निकाला गया था ना, इसमें मतलब पहला स्थान हमारा उत्तराखंड का है, ठीक हो गया। केरल के साथ संयुक्त 79 अंक मिले थे हमें। अच्छा, सतत विकास लक्ष्य में टोटल 17 होती है ना, 17 लक्ष्य रखे गए हैं। उसमें क्या है, पहला में क्या है, गरीबी उन्मूलन, दूसरे में क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, तीसरे में लैंगिक समानता, ठीक है। पहले में गरीबी उन्मूलन है, याद रखना, गरीबी उन्मूलन करना है और शून्य भुखमरी, ठीक है। गरीबी उन्मूलन करके भुखमरी खत्म करनी है और अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ठीक है। सातवां है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, और नवा है उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, दसवां है आर्थिक असमानताओं में कमी, 11वां है संवहनीय शहर और समुदाय, 12वां है संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन, और 13वां है जलवायु कार्रवाई, 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा, 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, और 16वां क्या है, शांति न्याय और सशक्त संस्थान, 17वां क्या है हमारा, लक्ष्य हेतु भागीदारी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था, राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम बैठक 5 मई 2006 को हुई थी, कहाँ हुई थी, मसूरी में हुई थी, ठीक है। उस समय पे गवर्नर कौन थे, वाई वी रेड्डी थे, ठीक है। और इस बैठक में हुए निर्णय के आधार पर, इसी बैठक में निर्णय लिया गया जो 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया, ठीक है। अगला है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, 1 नवंबर 2012, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2012 में हुई थी, हुई है। और 4 बैंकों को नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक एवं अलकनंदा ग्रामीण बैंक को मिलाकर के की गई, ठीक है। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई, जिसमें प्रमुख योगदान पंडित गोविंदवाला पंत का रहा। यह बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास या नाबार्ड की एक शाखा देहरादून राजपुर में भी स्थित है, ठीक है। राज्य का पहला महिला बैंक 28 फरवरी 2014 को देहरादून में खोला गया, ठीक है। अगला है देखो, बैंक विनियमन अधिनियम 1950 के तहत उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना 27 फरवरी 2004 में हुई, जिसका प्रधान कार्यालय हल्द्वानी है, ठीक है क्या। और नाबार्ड के अंतर्गत जलागम विकास निधि की स्थापना की थी, ठीक हो गया। अगला देखो, राज्य में 3 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एसबीआई को 9 पर्वतीय जिलों, पंजाब नेशनल बैंक को 2 मैदानी जिलों
देहरादून और हरिद्वार एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को 2 मैदानी जिलों नैनीताल और उधमसिंह नगर का कार्य आवंटित किया गया है। देखो, राज्य में 3 बैंकों को लीड बैंक की दी रखी है, ठीक है, ज़िम्मेदारी। इसमें कौन है? पहला एसबीआई, ठीक है, दूसरा कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें से एसबीआई तो 9 पर्वतीय जिलों में है और पंजाब नेशनल बैंक 2 मैदानी जिलों में है, देहरादून और हरिद्वार, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2 मैदानी जिलों में है, नैनीताल और उधमसिंह नगर। तो याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक है देहरादून और हरिद्वार, और बाकी जो हमारा है पर्वतीय में 9 हो गए हमारी, 9 बैंकों को लीड कर रहे हैं एसबीआई, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक बैंक शाखाओं वाला जिला कौन है? देहरादून। और सबसे कम बैंक शाखाओं वाला जिला कौन है? हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक हो गया। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास, देखो, राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा और 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, ठीक है। राज्य सरकार में 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री भवन चंद्र खंडूरी ने की थी, ठीक है। 2008 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को पहाड़ी उद्योग नीति कहते हैं, जिसके तहत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को 2 वर्गों, ग्रुप ए ग्रुप बी में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। अगला है, देखो, राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति जनवरी 2015 में लागू हुई, ठीक हुई है। और 1 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड एवं हिमाचल के लिए औद्योगिक विकास योजना घोषित की गई, जो 2022 तक रहेगी, ठीक है। राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से 7 से 8 अक्टूबर 2018 को देहरादून में हुआ था, ठीक है। और उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए 8-9 दिसंबर 2023 में देहरादून के एफआरआई में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का सम्मेलन हुआ, जिसकी थीम थी शांति से समृद्धि, रखी गई, ठीक है। अगला है, प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति देने के लिए निम्न नीतियां घोषित की गई है। एमएसएमई नीति 2015, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा नीति 2013, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014, मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2015, राज्य फिल्म नीति 2015, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015, सूचना संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति 2018, स्टार्टअप नीति 2018, उत्तराखंड आयुष नीति 2018 और एरोमा पार्क नीति 2018, उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018, पर्यटन नीति 2018, पिरूल नीति 2018, ठीक है, राइट ऑफ वे नीति 2018, अंतः और शिक्षुता नीति 2019 और उत्तराखंड जल नीति 2019, वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति 2023, उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023, नई पर्यटन नीति 2023, उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। देखो, अब उत्तराखंड में औद्योगिक स्थान, औद्योगिक स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2002 में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या शिटपुल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय देहरादून है। देखो, शिटपुल क्या है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। शिटपुल की स्थापना 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई, ठीक है। अच्छा, शिटपुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक स्थानों की स्थापना की गई है। इसके अलावा शिटपुल द्वारा 9 वृहद एवं 21 मिनी औद्योगिक स्थानों की स्थापना की जा रही है, ठीक है। अगला याद रखूंगा, सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान एकीकृत औद्योगिक स्थान हरिद्वार है एवं सर्वाधिक इंडस्ट्रियल रोजगार भी इसी स्थान से प्राप्त होता है, ठीक है। शिटपुल द्वारा गाजीपुर में एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है, ठीक हो गया। और एकीकृत औद्योगिक स्थान सितारगंज फेज 2 में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान भेल, भेल की स्थापना हरिद्वार में हुई। पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार हो गया, शिल्प पार्क देहरादून हो गया, डील देहरादून हो गया, हरी ऊर्जा टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुड़बाज हो गया हमारा अल्मोड़ा, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है। अगला है, देखो, जो 7 हमारे क्या है ये शेड्यूल की जो क्या करें स्थान और क्षेत्र है, ठीक है। देहरादून में है हमारे 2, एक तो फार्मासिटी सेलाकुई, एक आईटी पार्क सस्तधारा रोड में, ठीक है। और हरिद्वार में है हमारा पीएचईएल एक, ठीक है। उधमसिंह नगर में 3, एक तो पंतनगर वाला है हमारा, एक हमारा सितारगंज वाला है, ठीक है, शिटकुल इंडस्ट्री सितारगंज, एक दूसरा फेज 2 है वो भी सितारगंज है। अगला है हमारा पौड़ी, तो पौड़ी में विकास केंद्र शिगड्डी, शिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार है, ठीक है। तो 4 है हमारे, 4 जिले में, देहरादून में, हरिद्वार में, उधमसिंह नगर में, पौड़ी में, ठीक है। देहरादून में हमारे शिलाकुई हो गया 1, आईटी पार्क हो गया 2, हरिद्वार में पीएचएल हो गया 3, उधमसिंह नगर में पंतनगर हो गया 4, सितारगंज हो गया 5, सटावी हमारे सितारगंज फेज 2 हो गया, उधमसिंह नगर, पौड़ी में हो गया विकास केंद्र शिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, ठीक है। देखो, उत्तराखंड में प्रमुख उद्योग, देखो, सरकार अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया, ठीक है, 2001 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में की गई। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में है। राज्य में इथेनॉल का प्लांट पासपुर में स्थापित है, ठीक है। और आईटी पार्क देहरादून का विकास भी शिल्पू द्वारा किया जा रहा है, ठीक हो गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 से है, ठीक है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी डील जो है देहरादून में है, डीआरडीओ द्वारा चालित है, ठीक है, संचालित है। आईआरडी की स्थापना 1990 में देहरादून में हुई, ठीक है। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री भी देहरादून में है। विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना 1954 देहरादून, ठीक हो गया। और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड हाल ऋषिकेश, भारत हैवे इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल रानीपुर हरिद्वार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून रायपुर, देहरादून में हमारा डील हमारा रायपुर देहरादून, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी देहरादून, सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र शिलागुई देहरादून, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स एचएमडी रानीबाग नैनीताल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में, वैक्सीन कारखाना पटवार नैनीताल, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भोपाली में नैनीताल, मैग्नीसाइट कारखाना जिहोली अल्मोड़ा, ये चंदा पिथौरागढ़, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल कोटद्वार पौड़ी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लिमिटेड हमारा क्या कहते हैं लैंसडाउन पौड़ी में, ठीक है। चाय कारखाने, उत्तराखंड में पहली चाय फैक्ट्री बागेश्वर जिले के कौसानी क्षेत्र के पिंगल गोड वर्ष 2001 में उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से स्थापित की गई। फैक्ट्री ने वर्ष 2002 में उत्तराखंड चाय ब्रांड नाम से पारंपरिक चाय का उत्पादन शुरू कर दिया था, ठीक हो गया। और अगला है चाय विकास बोर्ड की स्थापना 12 फरवरी 2004 अल्मोड़ा में हुई, ठीक है। चाय विकास बोर्ड द्वारा स्वयं की 4 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है, जहां चाय का उत्पादन किया जा रहा है, हरिनगरी, श्यामखेत, चंपावत और भटोली में, ठीक है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग राज्य उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी नैनीताल में की गई है। डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल में, जबकि मिल्क पाउडर प्लांट उधमसिंह नगर में, ठीक है, इसकी स्थापना उधमसिंह नगर में की गई, ठीक है।
डेयरी विकास योजना 2002-3 में शुरू की गई थी। आंचल ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। आंचल कैफे योजना, इस योजना का प्रारंभ 1 दिसंबर 2022 में हुआ, ठीक हो गया, ये याद रखना आप। अगला देखो, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड नैनीताल के लाल कुआं में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, ठीक हो गया। वाल्टन ने अपनी पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है, ठीक है। रेशम उद्योग, 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। राज्य में रेशम की 2 फसल प्रतिवर्षीय होती है, ठीक है। भारत का बाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड को। और रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 में देहरादून में रेशम कीट फार्म से प्रारंभ हुआ, ठीक हो गया। 2007 में शिल्प पार्क का निर्माण किया गया है, ठीक हो गया, देहरादून में। अगला है हमारा चीनी उद्योग, उत्तराखंड में पहली चीनी मिल 1936 में काशीपुर में स्थापित की थी, हो गया। अच्छा, गन्ना अनुसंधान केंद्र 1974 काशीपुर हो गया, ठीक हो गया। अगला है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1819 है। यह स्थान मानचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। अच्छा, रिंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिंगाल पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पहाड़ी नाम है गोलू रिंगाल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और देव रिंगाल जो कि सबसे सुंदर है, और एक थाम रिंगाल सबसे मजबूत और टिकाऊ है, एक सरारू रिंगाल व भारपुत्र रिंगाल है, ठीक है। देखो 5 प्रकार के रिंगाल है। पहाड़ी नाम गोलू रिंगाल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, देखो सर्वाधिक भक्ति किसकी है, हमारे अल्मोड़ा में गोलू देवता की है, ऐसे याद रखो। गोलू रिंगाल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। देव रिंगाल, देव क्या है, भगवान, भगवान सबसे सुंदर होते हैं, ऐसे याद रखो। थाम रिंगाल, किसी चीज को थामना, उसमें के लिए कैसी हो, सबसे मजबूत पकड़ चाहिए ना, टिकाऊ पकड़। थाम रिंगाल सबसे मजबूत और टिकाऊ, ठीक है। सरारू सरारू रिंगाल याद रखना, एक और एक पहाड़पुत्र रिंगाल, ठीक हो गया। 2021 में रिंगाल का आपको जीआई टैग मिला है, ठीक है। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 2004-5 में हुई, ठीक है। रिंगाल बता दिया ना, 5 प्रकार के, देव, गोलू, थाम, सरारू, हाटपुत्र, ठीक है। बाकी ये देखो गुलीचा, ये भोटिया दन है, इसे जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। थुलमा क्या है, थुलमा, थुलमा को भी जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ में ज्यादातर मिलता है ये, ठीक है। थुलमा नामक भेड़ के ऊन से काले सफेद रंग से तैयार किया जाता है थुलमा। दोंगा बकरी और भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट होता है, ठीक है। और ठीक हो गया। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक हो गया। हाउस ऑफ हिमालयाज, देखो हाउस ऑफ हिमालयाज देखो मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में निवेशक सम्मेलन में किया गया, ठीक हो गया। इस ब्रांड का शुभारंभ, इसके तहत राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा, बोल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा देखो, उत्तराखंड खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, इसका गठन 17 अगस्त 2002 को हुआ, ठीक है। इसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में है, ठीक है। और एक जिला दो उत्पाद योजना 25 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, ठीक हो गया, ठीक है। और इसमें उत्तरकाशी में क्या है, सेब और ऊनी हस्तशिल्प हमें उत्तरकाशी में मिलते हैं, ठीक है। देहरादून में मशरूम बेकरी हो गया, हरिद्वार में गुड़ और शहद हो गया, पौड़ी गढ़वाल में हर्बल और लकड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग में मंदिर अनुकृति और प्रसाद हो गया, टिहरी में टिहरी नथ और प्राकृतिक रेशा, चमोली में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद सुगंधित हर्बल, ठीक है। अल्मोड़ा में बाल मिठाई टूटी कपड़ा हो गया, चंपावत में लोह शिल्प व हस्तशिल्प बुनाई हो गया, बागेश्वर में पीतल उत्पाद मड़वा बिस्कुट हो गया, उधमसिंह नगर में मुंज घास और मेंथा ऑयल हो गया, पिथौरागढ़ में मुनस्यारी राजमा और ऊनी कालीन हो गया, और नैनीताल में एप्पल व कैंडल क्राफ्ट हो गया, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद में उद्योग इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ी के अल्मोड़ा में, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानी की अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में बाड़ीसिना गांव में पुष्प उद्योग फैला है, ठीक है। अब है हमारा हरिद्वार जनपद में उद्योग, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल हरिद्वार रानीपुर में, इसकी स्थापना 1964 में हुई, यह एक भारत में कंपनी है, ठीक हो गया। अगला है हमारा डेयरी डेयरी सौदे विकास केंद्र नैनीताल जिले में, ठीक है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाने भोपाली में लगी है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी एंड पल्स बोर्ड नाम कुआं नैनीताल में स्थित है, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स नानीबाग नैनीताल में, ठीक है। वैक्सीन कारखाना पटवार नगर नैनीताल में, ठीक है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में, ठीक है। अच्छा देखो, प्रथम बार राज्य में 2021 में 5 हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। कितने कितनों को दिया गया था, 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग क्या कहते हैं दिया गया था। एप्पल एप्पल आर्ट, रिंगाल क्राफ्ट, भोटिया दन, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद तथा फुलमा को जीआई टैग प्रदान किया था, ठीक है। इसके बाद फिर 4 खाद्यों को दिया गया था, बासमती चावल, तेज पत्ता, मुनस्यारी की सफेद राजमा और चूरा ऑयल को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार 2021 में 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया था, कि ठीक है। आपसे पूछा कि 2021 में कितने उत्पाद को दिया था, तो 9 उत्पाद को दिया था, ठीक हो गया। कौन कौन से हस्तशिल्प उत्पाद पूछेगा तो क्या कहोगे, एप्पल आर्ट कहना, रिंगाल क्राफ्ट कहना, थुलमा कहना, भोटिया दन कहना और उत्तराखंड ताम्र उत्पाद कहना, ठीक है। अगर खाद्य की बात करेगा तो बासमती चावल, देखो बासमती चावल बना रहे हो, सोचो आप अपने घर में, ठीक है। किसके साथ बना रहे हो, मुनस्यारी का सफेद राजमा के साथ बना रहे हो, ठीक है। अब मुनस्यारी की जो सफेद राजमा बनाओगे उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप चूरा डालोगे, चूरा ऑयल डालोगे, चूरा ऑयल में क्या डालोगे, तेज पत्ता डालोगे, तेज पत्ता का तड़का लगाओगे, उसके बाद फिर मुनस्यारी की सफेद राजमा बनाओगे, ठीक है। और किसके साथ खाओगे, बासमती चावल के साथ, ठीक है। तो ये 9 प्राप्त हुए थे 2021 में, जिसमें से 5 तो ऐसे सिर्फ थे, 4 हमारे खाद्य उत्पाद थे, ठीक हो गया। अगला देखो, 2025 में बीड़ू और बद्री गाय के घी को भी उत्तराखंड सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक हो गया। और बाकी 2023 में क्या है, 18 चीज़ों को जीआई टैग मिला था 2023 में, ठीक है। तो 18 दो कितने हो गए, 18 और ये दोनों कितने हो गए, 20। बेगड़ू और बद्री गाय को भी मिल गया 2025 में, 20 हो गए। 9 पहले मिले थे, मैंने बताया था, 5 हस्तशिल्प थे और 4 खाद्य थे, टोटल 29 हो गए, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार में है, इसमें 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित है, ठीक है। दूसरा हिमालयन मेगा फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर गंभीरनगर में 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित है, ठीक है। 7 रमा वैली विकसित की जा रही है, ठीक हो गया, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड महाक्रांति नीति के तहत मिंटू वैली हमारी उधमसिंह नगर में, तिमूर वैली हमारी पिथौरागढ़ में, लेमन ग्रास वैली पौड़ी में, लेमन ग्रास मिंटू वैली हरिद्वार में,
और शीनामन वैली चंपावत और नैनीताल में, दमस्क रोज वैली चमोली और अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला है गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, इसकी स्थापना कब हुई? 31 मार्च 1976 को हुई, ठीक है। और ये कुमाऊं मंडल विकास निगम क्या कहते हैं लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, इसकी स्थापना भी 1976 को हुई, दोनों 1976, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑपरेशन चलिए देखो। मिशन हौसला कोरोना के समय पे चला था ये, ठीक हो गया, ठीक है। और ये क्या कहते हैं एक हौसला नाम किसने दिया था? ये तृप्ति भट्ट ने दिया था, जो कि टिहरी की थी उस वक्त पे, एसपीटी हुई है। हौसला नाम दिया था। ऑपरेशन पिंक महिलाओं की छेड़छाड़ से, ऑपरेशन मुक्ति बच्चों की भिक्षावृत्ति से रोकना, भिक्षा नहीं शिक्षा दोष का आदर्श वाक्य था। ऑपरेशन इस्माइल गुमशुदा लोगों की खोज के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन प्रहार विशेष अभियान था साइबर अपराधों और साइबर ठगों के लिए, ठीक है। बड़े अपराधियों भू माफिया नकल माफिया गैंगस्टर पर भी कार्रवाई करना, ठीक है। ऑपरेशन शिलियारा ऑपरेशन जिंदगी, ये उत्तरकाशी के शिलियारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने हेतु। ऑपरेशन कामधेनु गौवंश सुरक्षा अवैध तस्करी पर रोक। ऑपरेशन मर्यादा धार्मिक स्थलों में पर्यटन स्थलों में हुड़दंग एवं नशा करने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया ताकि धार्मिक स्थलों में पवित्रता बनी रहे। ऑपरेशन सूर्यहोक भारतीय सेना द्वारा जून 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद चलाया गया केदारनाथ में एक महत्वपूर्ण राहत बचाव अभियान था। ऑपरेशन संजीवनी दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। ऑपरेशन राहत जून 2013 में केदारनाथ आपदा में चलाया गया एक महत्वपूर्ण राहत बचाव अभियान। ऑपरेशन केदारनाथ घाटी में। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 में से लड़ने और प्रदेश की जनता को इस महामारी से जल्द से जल्द उभरने के लिए हंस फाउंडेशन, माता मंगला भोलू जी महाराज, इनके द्वारा 1 करोड़ 51 लाख धनराशि भी दी गई थी, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते भी उत्तराखंड के में ही चलाता है, ठीक है। ऑपरेशन कोहिनूर मादक पदार्थों की तस्करी। ऑपरेशन ब्लू एंजल 18 अगस्त 1998 को जब मालवा भूस्खलन हुआ था पिथौरागढ़ में। ऑपरेशन बॉम्बे वगैरह बनाने रोकने के लिए नैनीताल से जो पानी लेके जा रहे थे। ग्रीन हंट जंगलों की अवैध कटान रोकने के लिए क्लीन, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा घाटों की सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन, ठीक है। दवाई मतलब क्या कहते हैं ना, दवाई के लिए भी है, ठीक है, ऑपरेशन क्लीन, ठीक हो गया। और ऑप्शन नवजीवन नशे के विरुद्ध स्कूल कॉलेजों की जागरूकता अभियान। ऑप्शन सद्भावना उत्तराखंड की चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गाँव में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, ठीक है। अब उत्तराखंड में पर्यटन आयोग की हुई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 28 नवंबर 2001 में किया गया, ठीक है। पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। राज्य ने पर्यटन का मॉडल सिंगापुर से लिया है, ठीक है। राज्य सरकार ने प्रथम बार पर्यटन नीति का निर्धारण 26 अप्रैल 2001 को किया, ठीक है, जिसमें संशोधन कर नई पर्यटन नीति 2018 जारी की गई। राज्य सरकार ने वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में बनाया, ठीक है। और नई पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत 2019 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। रामनगर नैनीताल के समीप स्थित चुनाखाल में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई है, ठीक है। उत्तरकाशी के मोटार तथा अगौड़ा गाँव व देहरादून जौनसर बावर क्षेत्र के कोटी इंद्राली गाँव को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड को 2000 और 2001 में भारत सरकार द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 17 मार्च 2023 को 7 वर्षीय 2023-2030 नई पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की गई, जो 2030 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य लक्ष्य 2030 का क्या है ये? मतलब 2027 तक 30,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2000 मतलब 2027 तक 30,000 करोड़ रुपए और 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करना, ठीक हो गया। और 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। और 30% महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ठीक है। विदेशी पर्यटकों की संख्या 5% से वृद्धि करना। नई पर्यटन नीति में निवेश के आधार पर प्रदेश के शहरों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक हो गया। जो ए वर्ग है उसमें 25% अनुदान दिया जाएगा, ठीक हो गया। बी वर्ग जो है उसमें 35% अनुदान दिया जाएगा। सी वर्ग में 50% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाने का प्रावधान है, ठीक हो गया। और दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास होम स्टे योजना की शुरुआत 2018 में हुई, ठीक है। 2015 में शुरू गृह आवास योजना अथवा होम स्टे योजना को इसमें समाहित कर दिया गया, ठीक हो गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में पता है 1 जून 2002, ठीक हो गया। और सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2003 प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को 12 सितंबर 2023 में मंजूरी दी गई और 31 दिसंबर 2030 तक ये लागू रहेगी, ठीक हो गया। और ये भी छोड़ो। और हमारा अब है अगला, ये मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसमें इसी से पूर्व इस योजना का नाम रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर योजना था, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना नाम दिया गया, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 27 सितंबर 2023, ठीक हो गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रथम चरण में उत्तराखंड 4 जनपदों का चयन किया गया, अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ और चंपावत, ठीक है। और 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के शर्मूली गांव पिथौरागढ़ को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। 2004 में शर्मूली गांव की सरपंच मल्लिकावर्ती के मार्गदर्शन में सामुदायिक आधारित होम स्टे और प्रगति कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। और 2024 शूपी गांव बागेश्वर, ठीक है, ये कृषि पर्यटन गांव से पुरस्कार मिला है इसको, ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर पुरस्कृत उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित शूपी गांव बागेश्वर का कृषि पर्यटन गांव, जगौल उत्तरकाशी शासकीय पर्यटन गांव से सम्मानित, हर्षिल गांव उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज, गुंजी पिथौरागढ़ वाइब्रेंट विलेज से सम्मानित, ठीक है। शूपी गांव में 80% परिवार जैविक खेती करते हैं, ठीक है। और जौनपुर टिहरी के शेंजी गांव को कॉर्न विलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक हो गया। बाकी मानस मंदिर माला मिशन जो है इसमें 16 मंदिरों में से 9 मंदिरों को शामिल किया गया है, ठीक हो गया। प्रथम चरण में 16 मंदिरों में से 9 मंदिरों को शामिल किया गया है, ठीक है। और अगला है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रमों में उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित हुआ है, ठीक हो गया। उत्तराखंड से निर्यात एवं आयात की स्थिति। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2021 को नई निर्यात नीति लागू की गई। खनन नीति
भारत सरकार ने मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1948 पारित किया, जिसके तहत 1948 में भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। उत्तराखंड सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति 2001 की घोषणा की थी, ठीक हो गया। और 2021 को राज्य सरकार द्वारा एक नई खनन नीति बनाई गई थी, ठीक हो गया। और अगला है हमारा वैज्ञानिक विधि से विदोहन, मतलब राज्य में खनिज संपदा का अन्वेषण, मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने का कार्य भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई उद्योग निदेशालय का है, जिसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में है, ठीक है। 1978 में अल्मोड़ा जनपद में स्थित कीराकोट नामक जगह पर खड़िया खदान मालिकों के इनखिलाफ खनन विरोधी आंदोलन वहाँ के स्थानीय खेत खलिहानों मालिकों द्वारा किया गया है। समाज सेवी राधा भट्ट, राधा वहन और मालती देवी ने इसका नेतृत्व किया था। राधा वहन के नेतृत्व में महिलाओं के पुरजोर विरोधी कारण 1982 में खनन कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, ठीक है। जिला खनिज नीति की स्थापना वर्ष 2015 में हुई। खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 2015 के तहत की गई थी, भैया। हाँ बताया देखो। चूना पत्थर, चूना पत्थर के लिए फेमस है अल्मोड़ा के दाना पानी चौकुटिया क्षेत्र से चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं हमें, ठीक हो गया। और डोलोमाइट, डोलोमाइट हमारा जो है क्या कहते हैं, डोलोमाइट देहरादून में मिलता है, ठीक हो गया। और लघु हिमालय बजून खुरपाताल नैनीताल में डोलोमाइट खनिज के प्रमुख भंडार देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। बाकी हमें ग्रेफाइट जो है हमारा अल्मोड़ा अल्मोड़ा पूर्वी नैनीताल और पौड़ी जनपद में हो गया, ठीक है। सोना चांदी, मतलब क्या कहते हैं, अल्मोड़ा जिले में चांदी धातु मिलती है, ठीक हो गया। सोना देखो शारदा नदी, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडर आदि के बालू में कुछ मात्रा में मिलता है, ठीक है। शीशा देखो रालम, चंडाक, भैंसवाल क्षेत्र शीशा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक हो गया। और तांबा, पौड़ी के धर्मपुर डोगरी क्षेत्र में तांबा एवं जस्ता पाया जाता है, ठीक हो गया। एजवेस्टास, एजवेस्टास जो है कांधेरा पौड़ी में एजवेस्टास खनिज पाया जाता है। इस धातु का प्रयोग ताम्ररोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। एजवेस्टास खनिज पौड़ी अल्मोड़ा में भी पाया जाता है, ठीक है। बाकी देखो टीन, टीन हमें चमोली में मिलता है, चांदी अल्मोड़ा में मिलता है। एजवेस्टास पौड़ी और अल्मोड़ा, गंधक मक्षिका चमोली देहरादून अल्मोड़ा, बेलेट्स देहरादून हो गया। और मैग्नीसाइड चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। अगला राज्य में सर्वप्रथम गंधक 1957 ईस्वी में चमोली की रूपगंगा घाटी में सुतौला गांव के निकट गंधक होने के प्रमाण प्राप्त हुए 1957 में सबसे पहले, ठीक है। राज्य में चमोली की रूपगंगा घाटी के सुतौला गांव में गंधक होने के प्रमाण मिले। और देहरादून की स्वस्थ धारा से प्राप्त गंधक जल के स्नान से कई प्रकार के त्वचा रोग दूर हो जाते हैं, बोलते हैं, ठीक है। और देहरादून के तपीला क्षेत्र में पौड़ी के करारी घाटी में जिप्सम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। बैरेट्स खनिज देहरादून जनपद में पाया जाता है। चमोली एकमात्र जनपद जहाँ टीन धातु पाई जाती है, ठीक हो गया। और बागेश्वर के कांडा कल्याण क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण भूदशा एक गंभीर समस्या बन गई है। इस क्षेत्र में शोभ स्टोन का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिस पर 6 जनवरी 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, ठीक है। देखो उत्तराखंड में जनगणना मतलब क्या कहते हैं बता रहा हूँ। तो भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय पे 1872, लॉर्ड रिपन के समय पे क्या कहते हैं ये 10 साल बाद विधिवत रूप से 1881। 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। और 1881 में जनगणना आयुक्त कमिश्नर डब्ल्यू क्लोडॉन था, जबकि 2011 में जनगणना के समय महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली थी, ठीक है। 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जिसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 है, ठीक है। अगला है देखो राज्य की जनसंख्या हमारी 0.83% थी 2011 में, ठीक है। 1,86,292 ठीक हुई है। और जो कि गिनी देश के बराबर है, ठीक हुई है। लिंगानुपात में बताया 943 हमारा भारत का लिंगानुपात है। और लेकिन हमारे उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है कितना है, वो हमारा 963 है, ठीक है। वो हमारा 963 है, ठीक हो गया। 963 है हमारा, ठीक है। और 7 जनपद तो ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, और 4 जनपदों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से भी कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं जो लिंगानुपात है, मतलब क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात हमें 1000 देखने को मिलता है, और शहरी क्षेत्रों में 884, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के शिशु लिंगानुपात 890 था, ठीक हो गया। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 922 अल्मोड़ा में, सबसे कम शिशु लिंगानुपात 816 पिथौरागढ़ में, ठीक है। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का 13वां स्थान है। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी 1103, बागेश्वर 1090 और हरिद्वार 880 और देहरादून 902। सबसे कम है ये दक्षिण का 920, नैनीताल 934। उत्तराखंड की दशीय वृद्धि दर, ठीक है, 18.81 जो है वृद्धि दर है हमारी, ठीक हो गया अभी, ठीक हो गया। और अगला जो पॉइंट है यहाँ पर भी 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा पौड़ी जनपद की दशीय वृद्धि दर शून्य से नीचे रही, अर्थात ऋणात्मक रही, ठीक हो गया। और दशीय वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है वृद्धि दर में, ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर उधम सिंह नगर की है 33.45, उसके बाद देहरादून की है 32.33, ठीक है। राष्ट्रीय जनघनत्व 382 है हमारा, ठीक हो गया राष्ट्र का। और हमारे राज्य का पूछेंगे तो 189 है, ठीक है। 2001 में कितना था 159, और जनघनत्व में हम 25वें स्थान पे हैं, ठीक है। और अब देखेंगे हम सर्वाधिक वृद्धि हुई है जनघनत्व में हरिद्वार में, और सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में -3, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व हमारा हरिद्वार में 801 है, उधमसिंह नगर में 649, नैनीताल में 549, मतलब देहरादून में 549 और नैनीताल में 225। और सबसे कम जनघनत्व है उत्तरकाशी में 41, चमोली में 49, पिथौरागढ़ में 68, बागेश्वर में 116। उत्तराखंड में साक्षरता 78.82 ठीक हो गया, और पुरुष साक्षरता 87.40, और महिला साक्षरता 70 ठीक हो गया। उत्तराखंड में देश में 17वां स्थान है, ठीक हो गया। साक्षरता में पुरुष का 13वां स्थान है, महिलाओं का 20वां स्थान है, ठीक है। और देखेंगे हम अगला पॉइंट है ग्रामीण, ग्रामीण की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 69.77% जनसंख्या ग्रामीण में रहती है, ठीक हुई है। और नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड 20वां स्थान है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर में है और रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार में है और दमशीनगर में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत में और रुद्रप्रयाग में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या देहरादून में हो गई हमारी, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार, ठीक हो गया। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा हूँ मैं, नगरीय देहरादून में, नैनीताल में, हरिद्वार में। सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ठीक हो गया। अगर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात करूँ तो मैं फिर हरिद्वार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर भी क्या बोल रहा हूँ, प्रतिशत बोल रहा हूँ तो बागेश्वर आएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या
वाले जनपद और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद। ठीक है, ये जो है ये सर्वाधिक ग्रामीण है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है, और सबसे कम जो है वो देहरादून में हुई है और नैनीताल में हुई है। ठीक है, अगर वैसी बात की जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है तो हरिद्वार में है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है तो चंपावत में है। ठीक है, अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है तो बागेश्वर में है और रुद्रप्रयाग में, और सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो देहरादून और नैनीताल में है। ठीक है, अगला है देखो एससी का लिंगानुपात है 936 और 18.8% जनसंख्या एससी की यहाँ। ठीक है, 19% आरक्षण देखने को मिलता है। ठीक हो गया, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या हरिद्वार में है। ठीक हो गया, सबसे कम एससी चंपावत में। ठीक है, प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत एससी में बागेश्वर में है और पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सबसे कम एससी प्रतिशत में देहरादून में है। ठीक है, एससी की साक्षरता 74.4% है बस। ठीक है, और सर्वाधिक एससी साक्षरता दर, ठीक है, सर्वाधिक एससी मतलब कहते हैं सर्वाधिक जो एससी साक्षरता दर है हमें नैनीताल में मिलती है, और सबसे कम हुआ है उधमसिंह नगर में मिलती है। एसटी की बात करें तो मतलब सर्वाधिक एसटी में उधमसिंह नगर में मिलती है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में 386। ठीक हो गया, और उधमसिंह और अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी उधमसिंह नगर में 7.46, सबसे कम टिहरी में 0.14% की दृष्टि से इनकी जो साक्षरता है तो टोटल 73.9% है। और 2001 में उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अनुसार एसटी को राजकीय सेवाओं, सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थाओं, निगमों में 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। ठीक है, परिवहन की बात करें तो देखो ब्रिटिश काल में गंगा नहर निर्माण के समय रुड़की क्षेत्र से 1851 में मिट्टी ढोने के लिए 2 डिब्बे वाली रेलगाड़ी का प्रयोग हुआ, जिसमें थॉमसन लोकोमोटिव इंजन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और भारत में पहली प्रवासी प्रवासी रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से आई थी, जबकि काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन सेवा मई 1994 में चालू हुई थी। ठीक है, अगला है हरिद्वार को 1 जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था और बाद में जून 1900 को देहरादून से जोड़ा गया। ठीक हो गया, और अगला है हमारा ये ऋषिकेश। देखो वर्तमान में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे पथ निर्माण कार्य चालू हुआ है। इस रेल मार्ग की योजना सर्वप्रथम जेएम किले ने बनवाई थी। ठीक हो गया, वर्तमान में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछाने की सर्वप्रथम योजना 1919 में जेएम किले ने बनाई थी। यह रेल लाइन 126 किलोमीटर लंबी है, जो गढ़वाल के 5 जिलों को जोड़ती है: देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। ठीक है, देहरादून रेलवे स्टेशन 18 नवंबर 1896 को मंजूरी मिली है। ठीक हो गया, सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जनपद हमारा हरिद्वार हो गया, सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जनपद हमारा जिला हमारा पौड़ी गढ़वाल। 2012 में हरिद्वार से रामनगर के बीच रेलगाड़ी सेवा शुरू हुई है। ठीक हो गया, अगला है हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक हो गया, इस योजना के तहत उत्तराखंड में 3 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया: देहरादून का हल्द्वाला रेलवे स्टेशन, नैनीताल का लालगौवा रेलवे स्टेशन, हरिद्वार का रुड़की रेलवे स्टेशन। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 25 मई 2023 को किया गया। यह देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के मध्य चलती है। ठीक हो गया, बाकी सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। ठीक हो गया, और देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं फिक्की द्वारा 7 सितंबर 2019 को देहरादून की शस्त्रधारा में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच पशुपति एयरलाइंस हवाई सेवा शुरू की गई। ठीक है, उत्तराखंड ने 4 दिसंबर 2023 को राज्य में वायु संपर्क बढ़ाने के लिए पहली उत्तराखंड हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी है। ठीक हो गया, अच्छा अगला है आई रेड परियोजना। 24 मई 2022 से उत्तराखंड राज्य में आई रेड परियोजना लागू की गई है। ठीक हो गया, जिसका उद्देश्य राज्य में घटित सड़क दुर्घटना का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा। ठीक हो गया, अगला है दून हवाई अड्डा। इसका निर्माण 1974 में किया गया था। ठीक है, नैनी हवाई अड्डा, इसका निर्माण 1991 में शुरू हुआ। ठीक हो गया, और ATR 72 टाइप के विमानों के परिचालन लायक बनाया गया है नैनी। ठीक है, गोचर हवाई अड्डा, इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ। ठीक है, चिन्नैनी स्वर्ण निर्माण कार्य 1993। ठीक हो गया, और चिन्नैनी स्वर्ण हवाई पट्टी से वायुसेना ने ऑपरेशन गगन शक्ति शुरू किया। ठीक है, और देखो BRO द्वारा उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं: गुंजी में, कालसी में, टनकपुर में, घनसाली, नवीधाम। गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली, नवीधाम। और पंतनगर हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है, और इस हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा उत्तराखंड में सड़क परिवहन। नैनीताल के काठगोदाम को 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया था, जबकि 1909 में कोटद्वार से लंचडाउन के बीच सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, गढ़वाल में 1938 से 1939 में गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था। ब्रिटिश कमिश्नर विलियम ट्रेन ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ ताजमहल का निर्माण कार्य कराया था। ठीक हो गया, देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन करती है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। हो गया, देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 से शुरू किया गया। ठीक है, राज्य में पहली इलेक्ट्रिक बस देहरादून से मसूरी के बीच 9 अक्टूबर 2018 को चलाई गई। ठीक है, और हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में अल्मोड़ा में हुई। इसके संस्थापक ललिता प्रसाद टमटा थे। ठीक है, 8 मंजिला पार्किंग हमें बताया कि अल्मोड़ा में बनाया जा रहा है। ठीक हो गया, अच्छा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 34 में, यमुनोत्री NH 134 में, केदारनाथ 160 में, बद्रीनाथ 7 में बस। अच्छा, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना 31 अक्टूबर 2003 को हुई। इसका मुख्यालय देहरादून में। ठीक है, और 3 मतलब क्षेत्रीय कार्यालय है इसके: देहरादून, नैनीताल और टनकपुर। ठीक हो गया, अगला है कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत 1915 ईस्वी में काठगोदाम से नैनीताल के बीच हुई, और तत्पश्चात 1920 में काठगोदाम से अल्मोड़ा के बीच शुरू हुई। ठीक है, और कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठगोदाम में हुई, जिसकी कार्यालय रामनगर व टनकपुर में है। ठीक हो गया, 1941 में गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का सृजन किया गया तथा 1943 में इसी समांतर गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन का गठन पौड़ी के कोटद्वार में किया गया। इसका मुख्यालय कोटद्वार में है, वह अन्य कार्यालय ऋषिकेश में। ठीक हो गया, और मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में हुई थी। हो गया, डी प्रोजेक्ट सीमा सड़क
संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु संचालित परियोजनाओं को प्रोजेक्ट कहा जाता है। हिमालयन हाईवे त्रिवेणी देहरादून से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है। ठीक हो गया। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 14 मार्च 2024 को आई थी। ठीक हो गया। इसके तहत डीजल से चलने वाली पुरानी बसें या विक्रमों की जगह नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। प्रथम चरण में यह योजना देहरादून से शुरू की गई।